आपस रिलेशंस चालू कर रहे हो क्या? क्वेश्चंस करेंगे आज भी। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम द सेट 1 to 16 to itself such that r is equal to a comma b such that b equals to p q where p and q are greater than 3 are prime numbers। ठीक है, तुमको पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर एस। चलो फाइंड करो जल्दी। कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी। अरे देखो क्या दिया हुआ है। मुझे पहले तो रिलेशन आर दिया हुआ है, ठीक है। आर के अंदर क्या क्या है? ए कॉमा बी मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, ओके। सच दैट P is equal to PQ where P and Q are greater than or equal to 3। और ये क्या है? प्राइम नंबर भी है, ठीक है। ये कंडीशन दिए हुए है, ओके। तो अब यहाँ पे एक एक करके पार्ट सिलेक्ट कर। किस पे रिलेशन है? रिलेशन ऑन दिस सेट है, मतलब सेट क्या है मेरा? 1 2 3 से 60, है ना। क्या ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? ए पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। तो ए कितनी वैल्यूज दे सकता है? 60, ठीक है। तो ए कितनी वैल्यूज ले सकता है? 60 वैल्यूज ले सकते हैं। अब बी पे क्या रिस्ट्रिक्शन है? बी इज इक्वल टू पी इंटू, ठीक है। ए वाला पार्ट क्लियर है, ए वाला पार्ट समझा क्या करना है। अब बी वाले पार्ट में देखो, बी वाले पार्ट में हमें क्या करना है? बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू दिया हुआ है ना। अब अगर पी इंटू क्यू दिया है, उसमें भी क्या बोला है कि पी और क्यू किससे बड़े हैं? 3 से। और क्या है? प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर भी है और क्या है? 3 से बड़ा भी है। 3 से बड़े प्राइम नंबर्स क्या क्या है? ऐसे करते करते चल रहा है वो, ठीक है। तो 3 के लिए देखेंगे। अब पी भी प्राइम नंबर है और क्यू भी प्राइम नंबर है। पहले पी के लिए निकालो। पी अगर 3 हो जाएगा, ठीक है। पी अगर मेरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो फिर क्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या? अब देखना क्यू पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। क्यू से मल्टीप्लाई करके मुझे कैसा नंबर आना चाहिए? जो इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। क्या है? पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन है। पी और क्यू क्या है मेरे? प्राइम नंबर है। तो सिलेक्शन तो प्राइम नंबर का होने वाला है। बट पी अगर मैं 3 लूंगा, 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 से 60 के बीच में आए, और क्यू भी वैसा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर्स बताओ। 2 से करूंगा, आ रहा है? अच्छा हाँ, 2 नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग को 3 से बड़ा चाहिए। 3 आ रहा है? 5 7 11 और 19 3 जार 57। 19 3 जार 57। तो क्या यहां तक मेरे सारे नंबर्स अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसके बीच में आ रहे हैं? इसके बीच में आ रहे हैं, हाँ ना? आ रहे हैं? तो मतलब अगर 3 लूंगा तो ये पॉसिबल हो गया। क्यू सॉरी, अगर मैं पी को 5 लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो क्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे? अभी भी 3 होगा और 5 भी होगा और 7 भी होगा, 11 भी होगा। अगर मैं पी को 7 लूंगा तो क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 5 7 और बस। तो मतलब क्या इसके आगे पॉसिबल है? इसके आगे पॉसिबल है। 11 ले लो, क्या जाएगा देखो। तो क्यू का पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 3 और 5।
वैसे ही आगे करते जाओगे 3 5 के आगे कुछ आने नहीं वाला, समझ रहा है? 13 3 बस वो लास्ट होगा मेरा, ठीक है, उसके बाद कुछ पॉसिबल नहीं है कि आएगा। तो इतने कॉम्बिनेशन में मैं क्या बता सकता हूँ? ठीक है, पी तो मैं जो ले सकता हूँ वो ले ही सकता हूँ, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यू में कितने पॉसिबल है? 1 क्यू पॉसिबल होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर पूछा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर पूछा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर मतलब ए कॉमा बी के कितने पेयर पॉसिबल है? अब मुझे पता चला ए के तो 60 पॉसिबल वैल्यूज है, बी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? एक बार बी इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट टाइम वापस इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई होने वाला है। अब बताओ कितनी पॉसिबल? बताओ। हम्म, 7 तो यहाँ हो गए ना, ये 7 नंबर के तुम बोल रहे हो 7, बराबर, ये 7 नंबर क्या बोल रहे हो तुम? 7। ये 7 नंबर एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो गए तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 13 आ रहा है, चेक कर ले एक बार। 5 को देखो, 5 into 3 हो गया, 5 into 5, 5 into 7, 5 into 11 कितने हुए? 3। अब देखो 7, 7 into 3 हो गया, 7 into 5 हो गया, 7 into 7 कितना हुआ? क्या इसके बाद कोई पॉसिबल होगा? नहीं, 3 और 5 हो गए, उसके नीचे ही आने वाले, तो कितने हो गए टोटल? 11। तो अभी ए और बी के कितने पेयर बनेंगे? 60 into 11 कितना आ रहा है? समझा? क्लियर है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। देखो 660 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है थोड़ा, कर सकते हो, आराम आराम से करो, कोई खाई नहीं है। आराम से रिलेशन पढ़ो, क्या दिया है, क्या कंडीशन है, तो लेन सॉल्व करो। टेस्ट था ना? कल था ना? कल परसों था ना? कैसा गया? नहीं, पेपर तो नहीं बता सकते, ठीक है, पता नहीं, डिपेंड करता है। मेंस का था, बोर्ड लेवल था। हाफ इंटू, हाफ नहीं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। वाह, वाह, वो भी नहीं करना होता है, 3/3 के लिए एक ही रहता है, एक्चुअली सबके लिए एक ही रहता है। हाँ ठीक है, देखते हैं पेपर मेरे को आया चेक करना है, और को मिला तो देखते हैं। क्या दिया है? देखो मेरे पास R1 दिया हुआ है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब देखना ए कॉमा बी दिया हुआ है, किसको बिलोंग करता है? n क्रॉस n, मतलब ए कहां से आ रहा है? n से आ रहा है, बी कहां से आ रहा है? क्लियर है? सच दैट, क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, पहले सिर्फ हम लोग R1 के लिए देखें, पहले सिर्फ R1 के लिए देखें, ठीक है, R2 बाद में देखें। तो क्या क्या पूछा है? इक्विवेलेंस है कि नहीं, है ना? इक्विवेलेंस के लिए क्या 3 कंडीशन होती है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले रिफ्लेक्सिव बताओ, क्या दिया है? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 30। क्या रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन होगा ट्रू? होगा। सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ए माइनस ए लेंगे कितना आता है? 0, एंड 0 इज लेस देन, ये तो ट्रू है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए बताओ, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूँ मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 30, तो क्या मॉड ऑफ बी माइनस ए कुछ अलग आने वाला है? वो भी क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव के लिए बताओ, देखो
क्या दिया हुआ है देखो, और ये ट्रिक ना हर एक में लगाओ। अगर नेचुरल नंबर्स दिया है ना, नेचुरल नंबर्स के इसमें दिया हुआ है, फाइंड करो। नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, ऐसे कंडीशन में ना एक पेयर फाइंड करो जिसपे ट्रांजिटिव नहीं मिलता। नहीं होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। पेयर नंबर ढूंढो, एग्जाम्पल बनाओ। क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन 13। कोई दो नंबर बताओ जिसके डिफरेंस लेस देन 13 आ रहे हैं। वन और थ्री ले लो, चलो। अगर मैं वन और थ्री ले लूंगा, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, कम आ रहा है। अब दूसरा पेयर, पहली बात स्टार्ट किससे होगा, और तुम्हें क्या करना है, नॉट ट्रांजिटिव का कंडीशन है। तो नॉट ट्रांजिटिव के कंडीशन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि इसका इसका डिफरेंस 13 से नीचे है, इसका और ये नंबर का डिफरेंस भी क्या है, 13 के नीचे है। बट इस नंबर और वन का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 13 से बड़ा आना चाहिए। कैसा एक नंबर बताओ जो यहाँ पे आ सकता, 14, नहीं 14 नहीं, 15, 15 ले लो, चलो 15 भी ठीक है। 15 माइनस 3 कितना होता है, 12 इज लेस देन 13, ठीक है। तो ये आर को बिलोंग करता है, ये आर को बिलोंग करता है, ओके। बट क्या 1 माइनस 15 का मॉड बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है, कैसे ट्रांजिटिव है, अभी तो बोला कि ये और ये पेयर नहीं बिलोंग करता है, तो ट्रांजिटिव है, नहीं है ट्रांजिटिव। तो क्या इक्विवेलेंस होगा, तो ये तो इक्विवेलेंस मेरा नहीं, ओके। ये मेरा इक्विवेलेंस नहीं है। नेक्स्ट अभी R2 के लिए देखो, R2 के लिए क्या दिया हुआ है, R2 मेरे को गिवन है a कॉमा b, ठीक है, बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that mod of a minus b is not equal to, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब तुम बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा, होगा ना, a माइनस ए कितना आएगा, 0, विच इज नॉट इक्वल टू 13। तो पहला कंडीशन हो गया। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए भी सेम, अगर a माइनस बी का डिफरेंस पता है कि 13 नहीं आ रहा है, तो b माइनस ए का भी क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए सेम चीज, तो पेयर निकाल। हम्म, 1 3 3 14, हाँ सेम पेयर भी चलेगा, 1 3 3 14। क्या इसका सम 13 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका सम 13 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या 14 माइनस 1 13 आ रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, नॉट ट्रांजिटिव, एंड हेंस ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो नीदर वन और R2 इज द देन इक्विवेलेंस। क्लियर है, समझा, कुछ डाउट, सेम सेम लिया था तुम लोग, सेम एग्जांपल लिया था। तो बोला कि तो फैक्टराइज करना, किसके फैक्टर्स किए थे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के करके फिर उसको अलग तरीका होता है, पिक्चर तुमने गलत किया है, आधा आधा सीख के इसलिए नहीं करना होता। हम्म, हम्म, क्या फंक्शन था, लॉग में, साइन में, प्लस में, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, उसका तूने किया तो तेरे को आया, तो उसमें तुझे एक्स का एक ही वैल्यू आया, पॉसिबल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेगी, लीनियर आएगा, लीनियर का तेरे को एक ही आएगा, क्यूबिक का, ठीक है, क्यूबिक का तूने डिफरेंशिएशन किया, क्वाड्रेटिक आया, दो वैल्यूज है। हम्म, हम्म, चेक करो प्लस माइनस, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, बताता हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ आधा आधा चीजें मत करो, तो जितना बोलता हूँ उतना करना, फैक्टराइज करके अभी जितना चैप्टर में काम है उतना लेना। क्लास में हो ना, एग्जाम एग्जाम में नहीं किया नहीं ऐसा, हाँ फिर ठीक है, ठीक है ना, जब एओडी करेंगे तब मैं बता दूंगा ना वापस, ये सब बताएंगे क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव पे क्या होता है, वो भी देखना होता है। चलो, let R1 and R2 be relations on the set 1 to 50 such that R1 is P, P raised to n, where P is a prime number and n is greater than 0,
is an integer and p is a prime number and n is equal to 0 or 1. The number of elements in R1 minus R2 ये पूछा है. चलो स्टार्ट. 1 प्राइम नहीं है. ओके ठीक है. क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए तुमको? प्राइम नंबर कितने प्राइम नंबर है वो क्यों चाहिए? पता है ना प्राइम नंबर क्या होता है? तो उतना बस नहीं है. कितने प्राइम नंबर होते हैं वो भी जानना है. कैसे नहीं चलेगा? जितना इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास काफी है ये सवाल सॉल्व करने. करो. बस दो ही एलिमेंट है. दो ही एलिमेंट है. क्या क्या? तो उसमें दो एलिमेंट कैसे है? तीन कैसे है? तुमको ये सेट दिया हुआ है. तुमको R1 R2 बनाना पड़ेगा. 1 to 50 दिया हुआ है ना, तुमको उसमें बनाना पड़ेगा ना जबरदस्ती. देखो अभी R1 के लिए R1 क्या दिया हुआ है? P इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. और P किससे सिलेक्ट हो रहा है? P है हमारे सेट से सिलेक्ट हो रहा है. तो 1 से 50 के जितने प्राइम नंबर बनते हैं उसमें क्या आ जा रहा है? पावर n ग्रेटर देन 0 एंड n इज एन इंटीजर. मतलब n 0 1 2 यही हो सकता है. -1 -2 हो ही नहीं सकता. ठीक है, वो है ही नहीं. तो 0 1 2 हो सकता है. तो स्टार्ट कर. पहला प्राइम नंबर 2. 2 2 रेस टू 0 लिख सकता हूं मैं, है ना. फिर 2 2 रेस टू 1 लिख सकता हूं. 2 2 रेस टू 2. ऐसे करते 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 कहां तक जाऊं? क्यों इंफिनिटी तक जाना है? क्या p रेस टू n मेरा इसके अंदर ही राय करेगा ना? कितना हो जाएगा फिर लास्ट नंबर? 2 रेस टू 5. ठीक है, 6 पे 64 आ जाता है, 5 पे 32 आता है. ये हो गया 2 के लिए. 3 के लिए 3 3 रेस टू 0, 3 3 रेस टू 1, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 3, है ना. 3 3 रेस टू 3. ध्यान रखना, ठीक है. फिर 5 5 5 रेस टू 0. ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 5 5 स्क्वायर. क्यूब कितना होता है? 25 ना. 125. स्क्वायर तक जाएंगे. 7 7 7 रेस टू 0 से 7 7 का स्क्वायर. नेक्स्ट 11 11 11 रेस टू 0, 11 11 रेस टू 1. अब क्या तुम अग्री करते हो इसके बाद सारे प्राइम नंबर होंगे, उसमें क्या होगा? 0 और 1 होगा. तो बताओ टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल कितने हो गए? देखो 2 की फैमिली के कितने हो गए? 3 के 4, 5 के 7 के 11 के, सॉरी 11 के. और इसके आगे सारे क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर? 2 2 2.
कितने प्राइम नंबर है इसके? ना तो निकालो ना, कितना टाइम लगता है निकालने में? 10 है तो ये 5 हो गए ना, हाँ 15 होते हैं ना 10। ठीक है 15 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं तो 10 है। 10 × 2, 10 × 2 कितना हो गया? 20। और 20 प्लस ये सब कितना हुआ? 36 आ रहा है पक्का? 6 + 6 = 8, 18। 18 प्लस 6 + 6, सॉरी 3 + 3 6, 6 + 2 8, 6 + 4 10, 10 + 2 कितना आ रहा है? 38 नहीं है, 18 और 18, हाँ ठीक है 38। तो कार्डिनल नंबर ऑफ R1 कितना आया? 38। ठीक है अब R2 पे जाओ। अब R2 के लिए तुम मेरे को बताओ। ठीक है R2 पे तो सिंपल दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना है? 0 और 1। तो हर प्राइम नंबर का कितने बनेंगे? 2। और कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15। तो 15 × 2 30। ठीक है अब बताओ R1 - R2 मतलब क्या? R1 - R2 मतलब क्या? R1 के ऐसे एलिमेंट्स जो R2 में नहीं है। क्या? R1 के ऐसे एलिमेंट्स जो R2 में क्या है? नहीं है। तो R1 के ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो R2 में नहीं है? सिंपल से, अरे सिंपल है ना। इसके अंदर जो भी नंबर आ रहा है, क्या इसके अंदर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है? ठीक है इसके अंदर जो नंबर है वो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अलग कितने हुए? 8, 38 - 30। ठीक है कितना है इसका आंसर? ठीक है 8 है। इजी है, कर लो। चलो बताओ कैसे करेंगे? ट्राई करो अच्छे से, सेट्स का क्वेश्चन है। पार्टीशन बोलते हैं इसको बाय द वे, पार्टीशन ऑफ अ सेट। चलो चलो जल्दी, क्या क्या दिया हुआ है? ठीक है पहले बात तो ये जो कंडीशन दी है ना, ठीक है यहाँ से यहाँ तक, वो हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट। ठीक है थोड़ा के वाला पार्ट मेरे को डाउट लग रहा है, बट इसको पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन मतलब क्या होता है? पार्टीशन मतलब तुम, ए सेट है बराबर मेरा, दिख नहीं रहा ना, ये जो मेरा ए सेट है, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, A1, A2, A3। ठीक है ऐसे करते करते मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। लेट्स से मैंने इसके के पार्ट बनाए, कितने पार्ट बनाए मैंने? के पार्ट बनाए। अब इन के पार्ट्स में क्या होगा, मैं जब इनका यूनियन करूंगा, जब इनका यूनियन करके मुझे क्या मिलना चाहिए? ए सेट में। ठीक है इन अलग अलग सेट्स का जो मैंने पार्टीशन किया है, इनका यूनियन करके मुझे क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। और और एक चीज,
कोई भी ए आई और ए जे बराबर नहीं होने चाहिए, और उनके बीच में, ठीक है, इंटरसेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए मेरा, कोई भी दो सेट इस पूरे पार्टीशन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। पार्टीशन का मतलब समझो, ठीक है, क्या क्या कंडीशन लग रही है, क्या क्या कंडीशन लग रही है। पहले तो एक सेट के पार्टीशन होंगे, A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते एक एक के पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हो गई एक कंडीशन कि इन सबका यूनियन करके क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और कोई भी ए आए और ए जे का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, ठीक है। यही कंडीशन होती है पार्टीशन फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, ऑफ कोर्स, और आई शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड जे शुड बी लेस देन के। आई और जे दोनों 1 और के में लाई करनी चाहिए, इनके बीच में लाई। क्लियर है, समझा, पार्टीशन समझा है क्या होता है। अब देखो आगे क्या दिया है, आर हम लोग को दिया हुआ है ये, तो आर का हम लोग को पूछा है कि क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है, देखो तुम इसको अगर नॉर्मली भी सॉल्व करना चाहोगे नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये क्या कंडीशन दिया है, ये कंडीशन को तुम एक्सप्रेशन बना सकते हो नहीं, y belongs to ai if and only if x belongs to a, पॉसिबल है। अभी इसको हम थोड़ा एक सेट लेते हैं, एक सेट बताओ थोड़ा, 3 4 नंबर का बताओ, 3 नंबर का बताओ, चलो ये बताओ, 5 8 9, ठीक है, 5 8 और 9 बना है। अब इसकी जरा पार्टीशन बताओ, जैसे मैंने A1 एक पार्टीशन बनाया 5 है इसमें, 8 2 एक पार्टीशन बनाया जिसमें है 8 और 9, ठीक है, ये मैंने दो इसमें पार्टीशन बना दिया। अब देखना ये कंडीशन हो रही है, क्या इन दोनों का यूनियन मुझे ए मिल रहा है, क्या उन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, तो वो एक मेरा पार्टीशन है। अब आगे जाते हैं, तो हम लोग को पहले आर डिफाइन करना है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, पहले आर डिफाइन करना है। अब आर क्या बोलता है, एक्स कॉमा वाई अंदर जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमा वाई मेरा अंदर जाएगा, बट कब जाएगा, जब एक्स कॉमा एक्स विल बिलोंग टू ए। लेट्स से मैंने A1 पकड़ा, ठीक है, मैंने क्या पकड़ा, A1 पकड़ा, ठीक है। अगर x A1 को बिलोंग करेगा, क्या 5 बिलोंग कर रहा है A1 को, क्या मेरा 5 A1 को बिलोंग कर रहा है, 5 A1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है, 5 A1 को बिलोंग कर रहा है, तो x तो मेरा 5 है, वो A1 को बिलोंग कर रहा है। क्या A1 में कोई और नंबर है, क्या A1 में कोई और नंबर है, तो y का एक ही पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू AI if and only if x belongs to AI। हमने x को बिलोंग करा दिया, तो y का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 5 A1 में कुछ और है ही नहीं मेरे पास। अब देखना, क्या y बिलोंग कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x AI को बिलोंग कर रहा है। क्या और कुछ पॉसिबल है A1 में, A2 में जाओ, अगर मैं x का वैल्यू 8 लूंगा तो क्या क्या पॉसिबल है आगे, 8 8, उसके बाद 8 9, क्या कुछ और पॉसिबल है। अब अगर 9 लूंगा तो क्या तुम अग्री करते हो यहां तक मेरा सेट आर हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ और पॉसिबल है, जो रिलेशन का कंडीशन दिया है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एआई तो वाई और इज आल्सो बिलोंगिंग टू एआई। क्या ये कंडीशन पे हमने जो रिलेशन बनाया क्लियर है, समझा। अब क्या तुम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हो, स्टार्ट करें, ये मिटा देता हूं, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं हम, 5 5 8 8 9 9, ठीक है, सारे पैर हो गए मेरे, सारे पैर हो गए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक के लिए
अगर 8,9 है, मैंने बोला स्ट्राइक ऑफ कर दो, प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। 8,9 के लिए 9,8 है, कोई और पेयर दिक्कत दे रहा है तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था, नॉट ट्रांजिटिव का, नॉट ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या बोलता है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो a कॉमा सी शुड नॉट बिलोंग टू आर। ये दोनों कंडीशन एंड होती है और ये वाला होता है इसके साथ, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर साथ में है और ये वाला कंडीशन है तो मैं क्या बोलता हूँ, नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये वाला कंडीशन है ये वाला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजिटिव होगा वो स्टेट। क्या 8,9 है, क्या 9 से चालू होने वाला कोई और पेयर है, 9,8, क्या 8,8 नहीं है तो फिर क्या ये ट्रांजिटिव होगा, हो जाएगा। 9,8 देखो, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, हमारा लास्ट कंडीशन क्या था, a कॉमा सी शुड नॉट बिलोंग टू आर। अब लास्ट वाला 9,8, 8 से चालू होने वाला कोई पेयर 8,9, क्या 9,9 नहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है हमारे पास, 9,9 है, तो ये कंडीशन वापस फॉल्स, तो मतलब ये रिलेशन क्या हो गया मेरा, ट्रांजिटिव। दिस इज एन इक्विवेलेंस। क्लियर है, समझा, विदाउट कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम्म चलो चलो जल्दी, इजी है क्वेश्चन ये भी। Let R be a relation on R given by this, ठीक है, then R is reflexive symmetric transitive। ठीक है, इक्विवेलेंस के बारे में पूछो, क्या दिया हुआ है R के बारे में देखो, R इज कितना है, a कॉमा b such that 3a minus 3b plus root 7 is irrational, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि a कॉमा b बिलोंग करेगा R को if 3a minus 3b plus root 7 is irrational, ठीक है। स्टार्ट कर, पहला कंडीशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन चेक करना है ना, इतना जान लो, इररेशनल के लिए सिर्फ ये पार्ट इररेशनल हुआ तो भी चलेगा, इतना पार्ट जीरो आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहला कंडीशन जब देखते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव का, तो मुझे बताओ, रिफ्लेक्सिव में पेयर हो जाएगा ए कॉमा ए लूंगा तो इस इक्वेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, √7 विच इज इररेशनल। तो क्या ये आर रिफ्लेक्सिव है, ये आर मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट, सेकंड मेरे को सिमेट्रिक के लिए चेक कर, बताओ सिमेट्रिक के लिए क्या पेयर होंगे मेरे, बी कॉमा ए। अब जरा इसके आगे कैसे प्रूव करेंगे वो बताओ, इसके आगे कैसे प्रूव करेंगे वो बताओ, क्या सिमेट्रिक होगा, कैसे होगा, मुझे दिखाना है कि अगर ए कॉमा बी मेरा इररेशनल है तो एक बी कॉमा ए भी मेरा क्या होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। सेव का ऑप्शन इसी नहीं बनता, इसी नहीं,
हम्म, आंसर। मेरा ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए कॉमा बी से मुझे क्या आया कि ये मेरा, क्या, हम्म, हाँ बट हमें नहीं फर्क पड़ रहा ना भाई। अरे यार सब हटता जाएगा, समूह में चाहिए ही ना, बट तू क्या बोल रहे कि इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। तो क्यों, रियल नंबर है राइट, नंबर, रियल नंबर, अरे कहाँ गया, रियल नंबर है राइट। अभी रियल नंबर है राइट, तो रियल नंबर में क्या क्या आएंगे, इरेशनल भी आएंगे और रैशनल भी आएंगे, तो मेरा ए और बी रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब वो लेके तू सॉल्व कर, तो यही एक assumption मत है कि अगर ए कॉमा बी इरेशनल होगा तो बी कॉमा ए भी इरेशनल ही रहेगा हम लोगों को, ऐसे नहीं होगा। सोचो सोचो कुछ तो होगा। कैसे करेंगे, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए है राइट, ए कॉमा बी का वैल्यू कितना है, 3a - 3b, और बी ए कॉमा ए करूंगा तो 3b - 3a। इससे कुछ पता चल रहा है क्या, इससे कुछ भी पता चल रहा है, बोलो। अरे एक एग्जांपल ले लो, ए कॉमा बी है राइट, ए एंड बी, अगर मैं वन ले लूं, सी को मैंने क्या ले लिया, वन ले लिया, तो वन से भी अच्छा अगर जीरो ही ले लो चलो, और इजी, जीरो ले लिया, और मैंने बी को कुछ ऐसा ले लिया कि जो √7 से कट जाए, नहीं सॉरी √7 से नहीं कटे, क्या ले सकते हो बताओ, काम करो, बी को जीरो ले लो और ए को क्या लेंगे बताओ, थ्री नहीं, कुछ ऐसा जो पलटने के बाद कुछ मैजिक करे। अगर मैं ऐसा √7/3 ऐसा ले लूं, तो बताओ क्या ये नंबर अभी भी इरेशनल होगा, चेक करना। 3a मतलब कितना हो गया ये, √7 - 0 + √7 कितना आ रहा है, 2√7 आ रहा है, तो क्या वो इरेशनल है अभी भी, मतलब ये पैर करेक्ट है। अब इसका उल्टा, 0, √7/3, अब चेक करो कितना आ रहा है, 3a का वैल्यू कितना हो गया, 0, -3b कितना हो गया, √7 प्लस कितना हुआ, रैशनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए बताओ, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, जल्दी, ट्रांजिटिव के लिए भी सेम ही करना है, एग्जांपल लो कुछ, एग्जांपल बनाओ, एक एग्जांपल तो देख लिया, इसके बाद जल्दी जल्दी जल्दी,
जल्दी ट्रांजिटिव के लिए कैसे करेंगे? आ रहा है दिमाग में। ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ चेक करना है कि मेरा ए कॉमा भी बिलोंग करना चाहिए, मेरा बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए। एंड इसके बाद ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा सी नहीं बिलोंग किया तो नॉट ट्रांजिटिव। ढूंढिए एक एक ना एक कोई पेयर ऐसा मिल रहा है कि आपको जिससे आप प्रूव कर सको। मोस्टली एग्जांपल लेके सॉल्व हो जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है ना, मोस्टली ट्राई करो एग्जांपल ले लेके। क्या क्या गलत क्यों होगा? अगर ए और बी के जो कंडीशंस है तुम अच्छे से ए और बी का सिलेक्शन। क्या लिया? वैसा एक पेयर ढूंढना है तुम्हें। ऐसा बहुत पेयर मिलेंगे कि जहां पे ट्रांजिटिव है प्रूफ होगा। बट हमेशा चेक करो कि कोई एक पेयर ऐसा होना चाहिए जिससे नॉट ट्रांजिटिव बोल सको। एक भी वैसा एग्जांपल चलेगा नॉट ट्रांजिटिव। भले ही वो इकलौता एग्जांपल हो चलेगा, बट एक ही एग्जांपल इनफ है नॉट ट्रांजिटिव दिखा। कैसे करेंगे? नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा? हम्म। अच्छा, हमने लास्ट एग्जांपल क्या लिया था सिमेट्रिक के लिए? √7/3, 0। तो जब इसको रखा तो आंसर कितना आ रहा था? 2√7। के बाद इसको पलटने के बाद क्या हो गया था? और इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा था? 0। को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा था? 0। अब मेरे को दिख रहा है कि इसको जब मैं ऐड कर रहा हूं कितना आ रहा है? 2√7। क्या मैं कैंसिल करने के लिए एक -2√7 बना सकता हूँ? देखना, मुझे क्या चाहिए कि मेरा ए कॉमा बी बिलोंग करे, बी कॉमा सी बिलोंग करे, बट कोई एक पेयर ऐसा हो जिसमें ए कॉमा सी बिलोंग नहीं करे। अब ए कॉमा सी और ए कॉमा बी में कॉमन क्या है? ये वाले पेयर में और ये वाले पेयर में कॉमन क्या है? ए। तो क्या ए की वैल्यू से मैं थोड़ा डिटरमाइन कर सकता हूँ कि सी का वैल्यू क्या होगा? बी तो एनीवेज जरूरत नहीं है, बी से सेम रखना है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाला पेयर लूंगा, लेट्स से ये मेरा ए कॉमा बी है, तो मेरा बी तो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया कि क्या हो जाएगा? 0। बी तो अपने आप डिसाइड हो गया 0 होने वाला है। सी के वैल्यू में प्रॉब्लम, सी का वैल्यू कैसे आएगा? सी का वैल्यू आएगा कैसे? जब तुमने ये वैल्यू रखा तो आंसर कितना आ रहा था? 2√7। इसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो क्या मैं यहाँ पे 2√7, देखो माइनस क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। 2√7/3 ले सकता हूँ। और ये 3 क्यों लिया? ये 3 बी के साथ कैंसिल करने के लिए। अब चेक करो, एक मिनट। अरे यार, इसका नहीं आ रहा था ना अपने को, इसका नहीं आ रहा था ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बी कॉमा सी है ना, 2√7/3 वैसे भी नहीं आ रहा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब देखना, ये वाला रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, कैसे पता? क्योंकि ये तो हमको पता है 2√7 आ रहा है, विच इज इररेशनल। ये भी कर रहा है, इसका आंसर आएगा -√7। करके देख लो, -√7 आ रहा है, ये भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। बट इसका जो ए कॉमा सी पे √7/3, 2√7/3, क्या ये बिलोंग कर रहा है? देखो, नहीं। इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? और 0 क्या है? रैशनल नंबर है, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हुआ नहीं हुआ? तो रिफ्लेक्सिव है, बट क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है? ये है ना। क्लियर है? इजी है, कर सकते हैं। चलो जल्दी 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 जल्दी, कैसे होगा? लेट पी ऑफ एस
डिनोट द पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट मतलब, पावर सेट मतलब पावर सेट मतलब जल्दी, पावर सेट मतलब क्या होता है? अरे पढ़ा है कि नहीं कुछ? वाह वाह वाह। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी के लिए इतना जितना पूछा उतना तो बता, ये क्या होता है? फाइव नहीं होता है। पावर सेट मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पावर सेट डिनोट द पावर सेट ऑफ एस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा पावर सेट। मतलब क्या, इसके अंदर आएगा फाइव आएगा, सिंगल एलिमेंट वन, सिंगल एलिमेंट टू, सिंगल एलिमेंट थ्री, ये सारे डबल डबल ऐसे करते करते बहुत सारे मेरे पास एलिमेंट है, सॉरी सेट्स रहेंगे, जो क्या है सबसेट ऑफ एस। डिफाइन द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन P ऑफ एस, ठीक है। R1 R2 किस पे जा रहे हैं? इस पे जा रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग इसमें से कोई भी सेट उठाएंगे। ध्यान देना, अभी एलिमेंट नहीं उठाना है। एलिमेंट कहां से उठा रहे हैं हम? पावर सेट। बट पावर सेट के एलिमेंट क्या है? सेट है। क्या है पावर सेट के एलिमेंट? सेट है। अगर मैं सेट बनाना चाहूँ क्या हो जाएगा बताओ? पहले तो नल सेट हो गया, वन, टू, ऐसे करते 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 लास्ट मेरे पास क्या बचेगा? एस खुद, है ना, एस खुद बचेगा, तो ये मेरा हो गया पावर सेट। अब देखना, अगर मैं बोलता हूँ डिफाइन द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन पावर सेट, तो फिर पावर सेट में से एलिमेंट उठाऊंगा, पावर सेट में से एलिमेंट उठाऊंगा, पावर सेट के एलिमेंट ऑलरेडी क्या है मेरे? इंडिविजुअल सेट्स, अलग अलग, वन है, टू है, ऐसे 2,3 आ सकता है, 4,5 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकता है, ठीक है। मतलब क्या कि मेरे जो एलिमेंट्स है अभी, जो भी मैं एलिमेंट चूज करूंगा R1 और R2 के लिए, वो क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सेट हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सेट हो सकता है। एज A is related to 1, sorry, A is related to B if this is a null set। ये कंडीशन पे ध्यान दो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बताओ, ठीक है, इक्विवेलेंस चेक करना मतलब रिफ्लेक्सिव चेक, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा ऑफ कोर्स। अगर A मैं बोलता हूँ खुद से रिलेटेड है, अगर मैं बोलता हूँ A खुद से रिलेटेड है, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? कितना आएगा? A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट पाया आएगा। B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट मतलब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 5। तो 5 यूनियन 5 कितना आएगा? तो क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं A R1 B बोल दूं, तो सिमेट्रिक के लिए B R1 A चेक करता हूं, क्या A R1 B ये होगा? A R1 B हो, अब B R1 A बनाओ जरा, क्या हो जाएगा? B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ पाइसेट। अग्री करते हो कि यही सेम चीज नीचे भी लिखी हुई है? तो सिमेट्रिक में दिक्कत है, मेन दिक्कत कहाँ आएगी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए बताओ, ट्रांजिटिव के लिए क्या? एक बात बता दू, जरा एक कंडीशन पे ध्यान दो और मेरे को बताओ, अगर दो सेट का यूनियन, ठीक है, अगर दो सेट का यूनियन फाइव आ रहा है, इसका एक ही मतलब है, क्या है? दोनों फाइव है, मतलब ये भी क्या आ रहा है? एक नल सेट आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है? नल सेट आ रहा है। अगर मैंने लेट से दो रैंडम सेट ले लिए ए और बी, ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, और ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला कि ए
ठीक है, R1 ए, मैंने बोला लेट से R1 ए R1 B मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, अगर मतलब ये है सेट ए, ये है सेट बी, नाम दे देते कुछ, ठीक है, ए बी सी, ये बाहर का डी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर, बी के बाहर और ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए। तो मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, ए। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी के अंदर और ए के बाहर मतलब सी। तो क्या तुम ये चीज अग्री करते हो, अगर इन दोनों का सेट, मैं बोल रहा हूं कि यूनियन करके जो फाइव मिल रहा है, का मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका भी वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। तो क्या मैं अभी बोल सकता हूं कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूं, है ना, ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूं, क्योंकि सी देखो बी तो वैसे भी दोनों में कॉमन है, डिफरेंट क्या है ए और सी, बट हमें पता चला कि ए और सी भी क्या है, सेम ही है, तो ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूं मैं। तो फिर यहां से ए R1 बी से मुझे आता है कि ए इज इक्वल टू, क्लियर है। अब जरा बी R1 सी बताओ, क्या इससे भी मुझे सेम चीज आएगी, क्या अग्री करते हो, इससे भी मुझे सेम चीज आएगी। अब ये दोनों को देख के तुम क्या बोल सकते हो, और ए इज इक्वल टू सी से मैं क्या बोल सकता हूं, हाँ मैं बोल सकता हूँ ये चीज, समझ रहे हैं कैसे आया। तो मतलब मेरा R1 क्या है, मेरा इक्विवेलेंस है, क्लियर है। क्या आप R2 के लिए जरा खुद ट्राई कर सकते हो, सेम चीज है, जैसे अभी तक किया R1 के लिए वैसे ही R2 के लिए ट्राई करना। चलो चलो जल्दी, ये कंडीशन दिया हुआ है। जल्दी करूं, अग्री करते हो, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना, रिफ्लेक्सिव में कुछ दिक्कत है, नहीं है, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक में कोई दिक्कत है, ट्रांजिटिव कैसे हो, ठीक है, मैंने दो सेट ले लिया, सिर्फ A R1 B के लिए देखते हैं, ठीक है, A R2 सॉरी A R2 B, कंडीशन क्या है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या किया, हम जबरदस्ती इसको R को बिलोंग कर, तो ये तो कंडीशन ट्रू होगी। अब जरा भाई तो ये वेन डायग्राम देख के बताओ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी के बाहर के एलिमेंट क्या क्या है, ए और डी, बट ए के भी यूनियन करना है, तो ए के अंदर क्या आ रहा है, ए बी, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ए बी डी, अग्री करते हो। देखो यूनियन निकालना है, बी के बाहर के एलिमेंट चाहिए, बी के बाहर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए बी सी डी, क्लियर है। अब जरा ये वहां पे आओ, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर बी के अंदर, एक मिनट सॉरी, ये नहीं आएगा ना, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा ना, यहां पे क्या आएगा, सी और डी,
यहाँ पे क्या आएगा, सी और डी। क्या इतना बात क्लियर है? हमने क्या किया, ए और बी को जबरदस्ती बोला कि तुम R2 को बिलोंग करते हो। अगर वो जबरदस्ती R2 को बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा उसका, है ना। इससे क्या आ रहा है, वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम में देखा ए कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, डी और डी तो बराबर है। अगर इनको इक्वल होना पड़ेगा तो क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू सी। अभी अगर देखा ए और सी अगर बराबर होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब क्या मैं सेम बी इक्वल टू सी प्रूव कर सकता हूँ? क्या मैं सेम ए इक्वल टू सी बोल सकता हूँ? क्या ये इक्विवेलेंस हो जाएगा? तो दोनों रिलेशन क्या हो गए मेरे, इक्विवेलेंस। ठीक है, बोथ आर क्लियर है, समझा, जा सकते हैं।